भिक्षुक और स्वर्ण मछली आत्मज्ञान की अमर कथा। एक प्रेरक, रहस्यमयी और हृदय को छूने वाली कहानी। कभी कभी जो सबसे साधारण दिखता है वही सबसे असाधारण होता है। धन, यश और सम्मान की दौड़ में इंसान अक्सर वो खो देता है जो सबसे कीमती होता है, उसकी आत्मा की शांति। आज की कहानी है एक ऐसे भिक्षुक की जिसने जीवन के 3 सबसे गहरे सत्य को खुद अनुभव किया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का आईना है। पुराने समय की बात है। विंध्याचल पर्वत के पास एक पवित्र गांव था, किंतु शांत, प्रकृति से भरा और भक्तिभाव से सराबोर। वही रहता था हरिदास, एक वृद्ध साधु जिसे सब भिक्षुक कहकर बुलाते थे, पर वह वास्तव में एक आत्मज्ञानी था। हरिदास न किसी से कुछ मांगता, न किसी से शिकायत करता। हर सुबह गंगा के किनारे जाता, मिट्टी के दीपक जलाकर प्रभु का स्मरण करता। बच्चे उसे चिढ़ाते, कुछ लोग दान देते तो कुछ उसे पागल समझते, पर हरिदास मुस्कराता रहता, जैसे किसी अनदेखी दुनिया में जी रहा हो। एक दिन ध्यान करते करते गंगा किनारे बैठा था हरिदास। धूप हल्की हो चली थी और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। तभी पानी में एक हलचल हुई। एक स्वर्ण मछली जल से बाहर निकली, उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। वह बोली, हे हरिदास, मैं एक अप्सरा हूं जिसे श्राप के कारण मछली का रूप मिला। मेरी मुक्ति तभी संभव है जब कोई सच्चे हृदय से 3 वर मांगे, पर जो वर लो उनमें सीख छुपी होगी। हरिदास ने पहले मना किया, पर मछली की आंखों में करुणा देख वह तैयार हो गया। हरिदास बोला, मुझे इतना धन चाहिए कि मुझे फिर कभी किसी से कुछ न मांगना पड़े। सुबह जब वह उठा तो उसकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था। कृत्रिम झीलें, सेवक, वस्त्र, भोजन, सब कुछ था। लोगों की भीड़ लगने लगी, धनवान बाबा, राजा समान साधु। पर धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगे। जो रिश्तेदार कभी नहीं दिखे, वे धन के लालच में आ गए। सेवक पीठ पीछे चुगली करने लगे। हर रात वो बिस्तर पर लेटकर सोचता, क्यों मैं इतना अकेला महसूस कर रहा हूं? क्यों कोई मुझे प्रेम से नहीं देखता, सिर्फ लाभ के नजरिए से? अब हरिदास ने कहा, मुझे वह सम्मान चाहिए कि लोग मुझे भगवान का रूप मानें। अगले ही दिन उसके लिए विशाल आश्रम बन गया। लोग चरण छूने लगे, नारियल, माला, दक्षिणा लाने लगे। हरिदास अब महात्मा बन चुका था, पर इस बार भी धीरे धीरे वह घुटने लगा। लोग चमत्कार चाहते थे, भक्ति नहीं। जो शिष्य थे वे दिखावे की दुनिया में खो गए थे। मंच पर तालियां बजती थीं, पर दिल के भीतर सन्नाटा था। हरिदास रात को तन्हाई में फूट फूट कर रोता, क्या यह वह सम्मान है जिसकी मुझे तलाश थी? अब हरिदास ने गंगा किनारे जाकर मछली को पुकारा। उसने कहा, अब मैं जान गया हूं। मुझे धन नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो बस वह शांति जो मेरे ध्यान में थी। मछली मुस्कराई और कहा, हे हरिदास, तुम्हारा तीसरा वर पूरा हुआ, पर जो शांति तू खोज रहा है वह कभी बाहर थी ही नहीं। वह तेरे भीतर थी, तूने ही उसे खो दिया था। इतना कहकर मछली एक प्रकाश में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। हरिदास ने अपना वैभव छोड़ दिया। वह फिर उसी पुराने स्थान पर बैठ गया, गंगा किनारे। अब वह पहले से ज्यादा शांत था। वह मुस्कराता था, पर इस बार उसकी मुस्कराहट में बोध था, संतोष था और प्रभु से एकाकार होने का आनंद था। अब लोग उसे ज्ञानी बाबा कहते थे, लेकिन वह किसी भी नाम से बंधा नहीं था। वह केवल आत्मा था जो जान गया था कि असली सुख कहाँ है। दोस्तों, हरिदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि धन सुविधाएं दे सकता है, पर संतोष नहीं। सम्मान मिल सकता है, पर आत्मसम्मान खुद से ही उपजता है। शांति वह खोजने से नहीं मिलती,
वह समझने से मिलती है। अगर आप भी जीवन की दौड़ में खो गए हों, तो रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? यदि उत्तर नहीं है, तो शायद आपको भी अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, शांति ही सच्चा सुख है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।